आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, डोपिंग क्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले हम कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि नैज अर्धचालक जिसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32 तथा सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो यहाँ पे यदि हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक 14 है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6 तथा 3s2 तथा अंत में क्या होगा यहाँ पे 3p2। तो आप देखेंगे कि इसके यहाँ पे प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे हम देखें तो अंतिम कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः यहाँ पे हम इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखकर हम यहाँ बता सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है, अर्थात जो शुद्ध अर्धचालक अर्थात जो नैज अर्धचालक, जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन है तो उसकी यहाँ पे संयोजकता यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 4 होगी। आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक शुद्ध अर्धचालक लिया है। तब हम देखते हैं इसकी जो संयोजकता है हमें कितनी ली, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे दो जिसकी संयोजकता जो धन 4 है। तो इस प्रकार से इसके अंतिम कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक है वह इसके जो परमाणु है, यहाँ पे जो निकटतम परमाणु है उसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को साझा करके यहाँ पे सह संयोजक बनता है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक जो परमाणु है वह अन्य से यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक के परमाणु के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है। यदि हम यहाँ पे 0 केल्विन ताप पर देखें तो यहाँ पे सभी परमाणु आपस में सह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस स्थिति में यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल जो है वह नहीं होता, जिसके कारण 0 केल्विन ताप पर यहाँ पे जो अर्धचालक होता है, जो यहाँ पे अर्धचालक होता है वह कैसे का व्यवहार करता है, यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो होल जो है नहीं होता। जैसे ही हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पर से जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कुछ सहसंयोजक बंध जो है टूट जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा जो होल उत्पन्न होते हैं। मगर यदि हम ताप भी बढ़ाते हैं मगर इसकी चालकता जी इतनी नहीं बढ़ पाती, इसके कारण हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं जिससे इसकी चालकता बढ़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि शुद्ध अर्धचालक की यहाँ पे चालकता कम होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शुद्ध अर्धचालक की हम जानते हैं कि इसकी चालकता बहुत कम होती है। तो हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में यहाँ पे त्रिसंयोजी या यहाँ पे पंच संयोजी अशुद्धियों को मिलाकर इसकी हम चालकता बढ़ाते हैं। तो इससे जो यहाँ पे अर्धचालक बनता है उसे हम यहाँ पे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे त्रिसंयोजी अशुद्धियों को देखें, अर्थात जिसकी जो संयोजकता है वह यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे संयोजकता है वह क्या होनी चाहिए, यहाँ पे धन 3 होनी चाहिए। तो ऐसे जो धन 3 संयोजकता वाले अगर हम यहाँ पे देखें तत्व तो यहाँ पे है एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पे 13 तथा दूसरा है इरिडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 49। तो यहाँ पे त्रिसंयोजी हम अशुद्धि मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में, तो इससे जो बनने वाला जो अर्धचालक है उसे हम यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तथा इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे पंच संयोजी परमाणु या पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पंच संयोजी परमाणु होती है उसकी संयोजकता यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे धन 5 होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम पंच संयोजी परमाणु अगर हम देखें तो यहाँ पे है, उसके उदाहरण है फॉस्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15, दूसरा है आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक होता है 33 तथा यहाँ पे एंटीमनी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 51। तो इस प्रकार से यहाँ पे पंच संयोजी हम परमाणु मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में, तो इससे जो बनने वाला अर्धचालक होता है उसे हम यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसकी चालकता कम होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में जो हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो यह अशुद्धियाँ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डोपिंग या मादन कहते हैं। तो तथा इसे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में लगभग यह 10 की घात यहाँ पे 6 से लेके 10 की घात यहाँ पे 10, यहाँ पे जो शुद्ध परमाणु में यहाँ पे शुद्ध परमाणु में हम यहाँ पे जो परमाणु है, तो यहाँ पे 10 की घात 6 से लेकर लगभग 10 की घात 10 शुद्ध परमाणु में हम यहाँ पे एक जो है अशुद्ध परमाणु मिलाते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो यह चालकता है, अर्थात जो यहाँ पे
शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है लगभग यहाँ 10 की घात 3 अर्थात 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम डोपिंग प्रक्रिया करते हैं। तो यदि इसमें डोपिंग प्रक्रिया में हम करते हैं, जब इसमें हम त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धियाँ मिलाते हैं जैसे कि अमोनियम, यूरेनियम, तो हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तथा जब हम यहाँ पे पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो हमें यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे बाह्य अर्धचालक को तथा यहाँ पे डोपिंग की प्रक्रिया को। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।